लोगों को इम्प्रेस करना हर किसी इंसान की ख्वाहिश होती है। इवन के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनसे लोग इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन मसला ये आता है कि उनके पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं होती है जो कि उनको हेल्प आउट करे कि कैसे वो लोगों के जहन में नशीन हो जाए। तो कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप लेके आऊँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप लोगों के जहन में नशीन हो सकते हैं और साथ साथ आप दूसरों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिए जाए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कैसे किसी फीमेल कैरेक्टर को या मेल कैरेक्टर को आपने इम्प्रेस करना है। मैंने भी किसी को अप्लाई करके इम्प्रेस किया था, लेकिन उसकी कहानी किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बट याद रहे कि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा और साथ साथ कुछ ऐसी कमेंट भी आपको करने होंगे जो कि मेरे लिए वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग है और आपके कमेंट के बगैर ये अधूरी है। तो चलिए कहानी का बाकायदा आगाज करते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें फॉलो अप करनी होंगी, कुछ चीज़ें हमें रीअरेंज करनी होंगी और कुछ चीज़ें हमें सीखनी होंगी। विद द हेल्प ऑफ एआई हम ये सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव भी कर जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एबिलिटी और भी ज़्यादा इन्हांस होती जाएगी। मेरी थोड़ी सी कम है, उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी आफ्टर दिस वीडियो, जो कि आपको हेल्प होने वाली है। पर उसके लिए आपको एक काम करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी से रिलेट कर रही है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही एक अच्छा सा कमेंट करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद वीडियो को लाइक करना होगा और याद रहे अपने सिंगल दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर उसको ये वीडियो के टिप्स पता चल गए तो वो भी डबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू आपके। तो चलिए अब कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप लेकर आते हैं और वो ये है कि आज के स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सादा भी हैं, लेकिन मसला ये आएगा कि सारे के सारे यूनिक है और यूनिक कॉन्सेप्ट हमेशा मुश्किल होता है। तो जो भी चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी आपने बड़ी ध्यान से सुननी है और पूरी सुननी है। तो जो चीज़ हमारे पास पहले आती है दी फ्लॉ फैक्टर। अब ऐसा है कि हम लोग नॉर्मली जिस रूटीन में चल रहे होते हैं हम उसी में चलना पसंद करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में एक फ्लो होना चाहिए। वो फ्लो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी इंसान किसी भी इंसान से कम्युनिकेशन करता है और उसका एक ही फ्लो रहता है तो सामने वाला इंसान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उससे। साइकोलॉजी यहाँ पे एक और चीज़ भी कहती है और वो ये कि अगर आप फ्लो में सच्चे रहते हैं तो ग्रेट है। लोगों के सामने दिखावे का मत बने, क्योंकि दिखावे के लोग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। बिल्कुल रियल रहें। अगर आप रियल रहेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे इम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रियल पर्सनैलिटी हमेशा बहुत ही जल्दी इम्प्रेस करने के काम आती है। ये चीज़ मैंने तब अप्लाई की थी जब मुझे एक फीमेल करैक्टर को इम्प्रेस करना था और मच हाउ तक मैंने उसको इम्प्रेस कर भी लिया है। लेकिन वो सीक्रेट किसी और कहानी में रिवील करेंगे, क्योंकि हमेशा सीक्रेट एक ऐसी कहानी में रिवील करने हैं जहाँ पे हम अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। आप फ्लो में बात करेंगे, फ्लो में सच्चे रहेंगे तो सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्टेड हो पाएगा। इवन के जब आप सच्चे होंगे तो सामने वाला इंसान भी सच्चा होगा। जब दोनों सच्चे होंगे तो उनके आपस में कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी और जैसे ही कंफर्टेबल में आएंगे तो वो इंसान आपके साथ सिक्योर फील करेगा और जब भी आपको या उसको किसी इंसान की ज़रूरत होगी तो वो डेफिनेटली आपको याद करेगा और आप उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप दोनों की वेव एक दूसरे के साथ मैच हो गई हैं। नेक्स्ट है द क्यूरियोसिटी मैग्नेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो पता है क्यों? क्योंकि ये कहता है कि यार हर इंसान को ना एक क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी में वो अपने बारे में बताना चाहता है। मुझे भी अपने बारे में बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है और सामने वाले इंसान को भी अपने बारे में बोलना बहुत पसंद है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बारे में बोलना ज़्यादा पसंद होता है और वो ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो कि उनको सुन सकें। इवन के मेरा ख्याल है फीमेल करैक्टर इसमें बहुत आगे हैं। वो सुनाना चाहती हैं अपने बारे में किसी इंसान को, तो आप वो पर्सनैलिटी बने जो सुनना पसंद करेंगे, वो भी अपने ख़ास शख्स को। अगर आप मेल हैं तब भी, अगर आप फीमेल हैं तब भी। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी आपका कनेक्शन सामने वाले इंसान से बिल्ड हो जाएगा। लाइक आपने कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी हो तो आप उनके बारे में पूछें। आप जब उनके बारे में पूछेंगे तो सामने वाला इंसान जो है ना अपने बारे में बताना पसंद करेगा और वो साथ साथ चीज़ें शेयर भी करेगा, क्योंकि दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा इंसान अपने बारे में ही बात करता है और वो जो भी चीज़ें शेयर करता है हमेशा कुछ रियलिटी बेस ही होती हैं और आपको ऐसे कम्युनिकेशन का मौका मिल जाएगा। जब कम्युनिकेशन का मौका मिल जाता है ना इंसान को, तो इंसान ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन में आ जाता है अगर आप फ्लो कम्युनिकेशन भी करते हैं। क्यूरियोसिटी मैग्नेट हर जगह पे
काम आता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई भी काम वाम करते हो। अगर आप सामने वाले इंसान से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको क्यूरियोसिटी मैग्नेट का अप्लाई करना होगा। किसी भी इंसान के पास जाए, सलाम दुआ के बाद अब उसके बारे में पूछें। जब आप उसके बारे में पूछेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में सुनना चाहते हैं। यहाँ पे फिर फ्लो फैक्टर आपको हेल्प आउट करेगा जब आप उनके साथ रियल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। और जैसे जैसे रियल कम्युनिकेशन और क्यूरियोसिटी मैग्नेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल में आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द एनर्जी मिरर। अब ये कहता है कि हम लोगों को अपना और उनका एनर्जी लेवल एट द सेम टाइम पे एक जैसा रखना ही रखना है। वो इसलिए क्योंकि जब एनर्जी लेवल सेम रहता है ना तो आपकी और उसकी कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। लाइक एक इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा काम है और आप भी उसके पास जाएंगे, अब आपको भी काम रहना होगा, अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा और उसके साथ मिरर में मतलब कॉपी करना उसके इमोशंस को और आपने अपने इमोशंस को वहाँ पे रखना है। दोनों को एक ही सिचुएशन में रहना है, एक ही थिंकिंग एबिलिटी में रहना है और एक ही इमोशंस की स्टेबिलिटी में रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप एक दूसरे के साथ बेहतरीन किस्म की कम्युनिकेशन कर पाएँ। लाइक अब देखिए ना, सामने वाला इंसान जो है काफ़ी काम है, आप वहाँ पे जाके हड़बड़ी में काम करेंगे या हड़बड़ी में कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला इंसान डर जाएगा, हो सकता है अनकंफर्टेबल फील करे, वो आपके साथ दोबारा कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आराम से जाना है, तहम्मुल से बात करनी है। आपके जो भी इमोशंस हैं, फॉरगेट दैट इमोशन, वैल्यू दैट इमोशन जो सामने वाले इंसान को आपने देने हैं। जब आपने उनकी इमोशंस को वैल्यू दे दी तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होने में ज़रा टाइम नहीं लगाएंगे। मिरर की कहानी क्या होती है, आपको अपना अक्स दिखाता है और जब भी इंसान को अपना अक्स दिखता है तो वो उसके साथ रहना पसंद करता है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी सिर्फ उसी जोन में रहना पसंद करता हूँ जिसकी मेरी और मेरे दोस्तों की वेव एक जैसी हो जाती है। लेकिन जब कहीं पे डामाडोल होती है तो मैं थोड़ी सी कोशिश करके किनारा कशी करता हूँ। लेकिन हम दोस्त हैं ना, तो हमारे यहाँ पे एक वेव जो होती है ना वो बहुत ही ख़राब होती है, नेगेटिव होती है, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आपने किसी इंसान को इम्प्रेस करना होता है ना तो वहाँ पे ये काम नहीं आती है। वहाँ पे सिर्फ इमोशंस काम आते हैं जो कि सामने वाले इंसान के हैं और आपके हैं। आपको और उनको इमोशंस को सेम लेवल पे लेकर आना होगा। हमेशा काम रहना सीखें क्योंकि काम इमोशंस हमेशा इम्पैक्ट डालते हैं सामने वाली पर्सनालिटी पे। द नेक्स्ट वन है दी साइलेंस पावर मूव। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग नॉर्मली जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, बिना सोचे कर रहे होते हैं, लेकिन अब बिना सोचे वाली कहानी खत्म। हमने बात करनी है एक दूसरे के साथ बिल्कुल सोच समझ के। अब यहाँ पे सोच समझ से क्या मुराद है यार, एक साइलेंट मूव लेना है हम लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन में। लाइक व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर तो हम लोग नॉन स्टॉप बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं तब आपने पता क्या करना है, आपने जस्ट 2 सेकंड का पोज लेना है। अब जैसे ही पोज लेंगे ना, सामने वाले इंसान को लेकर लाइक यू आर थिंकिंग समथिंग, और जब आप बोलेंगे तो आपकी वर्ड्स की वैल्यू होगी। और जब सामने वाला इंसान आपके वर्ड्स को वैल्यू दे रहा होगा, आई नो कि कैसा लगता होगा, खुशी आती होगी क्योंकि भाई वो वैल्यू दे रहा है आपको, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। और जब आप हमेशा सेम अप्लाई करेंगे तो आपकी और उसकी कम्युनिकेशन हमेशा बेहतर होगी। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टाइम देना वैल्यूएबल समझेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार ये इंसान सोच के बोलता है, मुझे इसके साथ रहना है क्योंकि ही इज़ द मोस्ट थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी पर्सन। अगर ये ऐसा हो जाता है तो भाईजान यकीन मानिए यू बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी। बट मसला ये आएगा कि जब आपके इमोशंस आपके हाथ से निकल जाएंगे तो सामने वाला इंसान डर जाएगा। तो उनको डराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साइलेंस बहुत ही जगह पे काम आती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाजमी बनाएंगे कि कैसे वी आर इम्प्रूव आवर साइलेंस पावर मूव, जो कि हमें हेल्प आउट करता है किसी भी इंसान को बेहतर बनाने में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा कि साइलेंस पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर इंसान इसको समझ कर इसके ऊपर काम कर रहा है, तो मुझे भी करना होगा, आपको भी करना होगा। तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना पड़ेगा कि यार साइलेंस पावर, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाजमी बनाऊंगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आई होप सो कि आपने वीडियो को थोड़ा बहुत एंजॉय किया। और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो आपको पता है आपने क्या करना है। एक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा एक अच्छा सा कमेंट करना, और तीसरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो भी किसी को impress कर सके। The next one is the story anchor. Most important thing in everywhere. Like story भाई हर जगह पे वैल्यूएबल है। हर इंसान सिर्फ और सिर्फ स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है। ब्रांड्स भी स्टोरी बनाते हैं। वो कहते हैं यार हमेशा जो भी लोग हैं ना, साइकोलॉजी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं। फैक्ट समथिंग एल्स। लेकिन
स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हर जगह पे स्टोरी ही काम आती है, तो बहुत सारे लोग जो स्टोरीज़ बनाते हैं उनको अच्छे खासे पैसे पे करते हैं। इवन कि फ़िल्म स्टोरीज़ भी बिकती हैं, ड्रामा स्टोरीज़ भी बिकती हैं। हीरो नहीं बिकता, सिर्फ़ स्टोरीज़ बिकती हैं। हाँ, कुछ केसेज़ में हीरो बिकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो हमेशा उन्हीं चीज़ों को वैल्यू देते हैं जहाँ पे स्टोरी बहुत काम की होती है। मुझे नहीं पता कि स्टोरी कितनी ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ बैठ के बनाता हूँ, लेकिन आपको सच बताता चलूँ कि स्टोरी वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। मैं स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो मैं स्टोरीज़ हमेशा के लिए तैयार करके रख ली हैं। वो मैं शेयर करूँगा आफ्टर 1K सब्सक्राइबर, क्योंकि वो वाली स्टोरीज़ हमेशा से इंटरेस्टिंग होती आई है और वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। आहिस्ता-आहिस्ता करके रिवील करेंगे। वीक में एक ऐसा वीडियो बनाएँगे जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे स्टोरीज़ इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। स्टोरीज़ इंसान को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे ना, तो आपने वहाँ पे स्टोरीज़ कनेक्ट करनी है। आप एक ऐसे इंसान से मिले हैं जिसको आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो जब भी कम्युनिकेशन हो रही होगी, हमेशा कम्युनिकेशन में एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे आप अपनी स्टोरी को कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो जब मेरे दोस्त ने बोला यार यहाँ से कुछ खाते हैं, तो मेरे ज़हन में एक स्टोरी है। मैंने कहा भाई यहाँ से खाने से अच्छा है मैं तुझे एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जो मेरे लिए मेमोरेबल है, और आई होप सो कि सेम चीज़ तेरे लिए भी मेमोरेबल हो जाएगी अगर तू वहाँ पे ट्राई करेगा। कैसा? एक स्टोरी की लाइन बन गई, एक फ्लो बन गया, एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, और अब वो कहेगा यार हाँ चल ठीक है वहाँ पे चलते हैं। अब सामने वाली चीज़ को हमने छोड़कर वहाँ पे जाना पसंद किया जहाँ पे उसने बिल्कुल नहीं जाना था, लेकिन अब वो कह रहा हाँ ठीक है चलते हैं भाई, वहाँ पे भी ट्राई करते हैं। तो देखिए आपने कितनी पावर है एक स्टोरी में। द लास्ट वन एंड माय फेवरेट, द एग्जिट स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हर इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों को आज तक कम्युनिकेशन को एंड करना नहीं आया। हम लोगों ने हमेशा जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट की है, नॉर्मली कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, नॉर्मली के बाद नॉर्मली ही एंड किया। लेकिन यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जो कि सामने वाले इंसान को आपको याद करने पे मजबूर कर देगी, और अगर वो मजबूर रहा आपको याद करने में, तो उसके ज़हन में क्यूरियोसिटी रहेगी आपसे नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए। हमेशा कम्युनिकेशन को एंड करने से पहले आपने कुछ ऐसी लाइंस बोलनी है जो कि उनके ज़हन में नशीन हो जाए, या आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो। लाइक मैं किसी फीमेल कैरेक्टर को इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनसे नॉर्मली हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया और अब मुझे पता है कि मुझे जाना है, तो मैं उन्हें बोलूँगा मुझे ना आपके साथ कुछ और भी चीज़ें शेयर करनी है, लेकिन अब मसला ये है कि मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम है। जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा मैं डेफ़िनेटली आपके साथ नेक्स्ट टाइम वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि मुझे अभी शेयर करनी है, और आप आज खूबसूरत भी लग रही हैं। तो ये था मेरा रियल टाइम कॉम्प्लीमेंट, और सामने वाले इंसान को क्यूरियोसिटी में रखना कि ये नेक्स्ट टाइम भी मुझे मिलेगा। अब यहाँ से डेफ़िनेटली वो मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा, और वो मुझे डेफ़िनेटली रीच आउट करेगा कि यार मुझे उस इंसान से नेक्स्ट टाइम भी मिलना है, क्योंकि उसने मुझे कुछ कहा था कि उसने मुझे बताना है। लाइक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, या अब वो इंसान हमेशा वेट करेगा आपसे मिलने के लिए। आपने ये चीज़ अप्लाई करनी ही करनी है। आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमेशा की तरह आपकी कहानी इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी, वो दोबारा आपको याद नहीं करेंगे, और अगर वो याद नहीं करेंगे तो आपकी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये थी वो कुछ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि कैसे आपने दूसरों को इम्प्रेस करना है और कैसे आपने उनके ज़हन में मशीन हो जाना है। यहाँ तक आपको डेटा वैल्यूएबल लगा और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से मुझे बूस्ट मिलता है, और मुझे पता है कि कमेंट कितने ज़्यादा वैल्यूएबल होते जा रहे हैं। लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, तो आपके लिए आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। सो ये थी वो स्टोरी जो कि आपको हेल्प आउट करती है, और मेरी कहानी मैं आपसे किसी और वीडियो में लाज़मी शेयर करूँगा, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐसा करते हैं कि आज मैं यही टेक्निक अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ काम कैसे करते हैं। मैं आपके लिए कुछ एक ऐसी वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ जो कि किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। मुझे पता है आप लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिज़नेस ग्रो करना है, और उसके लिए कैसे काम किया जाए कोई मसला नहीं है भाई, स्ट्रैटेजीज़ लेकर आ रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलें, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, डेफिनेटली वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़, एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट